बोल रही थी, बोले आपने जब डमरू बजाया तो बालक बोले आपकी डमरू की आवाज को बोलने की कोशिश कर रहा है, देखो बोले जिगर चला रहा है। बोले एक बार और बजाओ, बोले हो सकता है कि उठ के बैठ जाए, खड़ा हो जाए। बोले ठीक है। शंभू ने फिर डमरू लिया और कान के किनारे ले जाके दूसरी बार फिर ऐसा करके डमरू करके फिर डमरू बजाया। दूसरे बार जब डमरू बजी तो दूसरे बार भी डमरू ने 12 ही आवाज निकाली। तो दूसरे बार कौन सी? अरुंग नरुंग पद पहुंदी पदन, मतलब 12 आवाज। तो जो इसके बाद में कुपार बाबा जाग गया और कुपार बाबा ने जो 12 आवाज निकली पहले और बाद में, पहले वाली जो आवाज है अड़ंग अड़ांग इड़ंग इड़ांग, इससे सबसे पहले इस धरती पर मेरे भाई भाषा का निर्माण हुआ। 12 अक्षरों का निर्माण हुआ। कितने अक्षर का? 12 अक्षरों का निर्माण हुआ। अड़ंग से अरा, अना से अना बना, अना से मैं। इस प्रकार से जो अनार आम है ना, अनार आम इमली ये कुल्लू ये गोटी पहाड़ मिलते हैं पुस्तक में। तो ये 12 अक्षरों का निर्माण हुआ। और दूसरे बार जब शंभू ने डमरू बजाया तो दूसरे बार की जो आवाज है उंदी रंड मुंद, इससे सबसे पहले 12 तक गिनती का निर्माण हुआ। तो आज भी पहाड़ मिलते हैं, आप जरूर अपने अपने घर लेके पहाड़ जरूर रखो गोटी सीखने के लिए। लेकिन आने वाली पीढ़ी को तो बनने लगेगी ना सही। क्यों? मैंने बताया ना, भाषा जो होती है वो समाज की माँ होती है। क्या होती है? माँ। भाषा समाज की माँ होती है और धर्म पिता कहलाए। और जिस समाज के मैया बाप नहीं वही समाज दर दर की ठोकर खाए, है ना। जिस समाज की मतलब भाषा रूपी माँ नहीं होती और धर्म रूपी पिता नहीं होता, तो बाद में जो उंदी रंड मूल का मतलब है 1 2 3 गोंडी भाषा से ही फिर जितनी भी भाषा है भारत में सब भाषाओं का निर्माण गोंडी भाषा से हुआ है। क्योंकि सबसे पहले गोंडी भाषा बनी और सबसे पहले इस देश में रहने वाला मूल निवासी गोंड ही है कि नहीं है? गोंडी भाषा से संस्कृत बनी, गोंडी भाषा से अंग्रेजी बनी, इसके गोंडी नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ शब्द आज भी बोलते हैं, लेकिन मैंने बताया ना गोंडी में लड़का को टूरा बोलते हैं, लड़की को आज भी टूरी बोलते हैं। ये तो बोलते होंगे ना, आप नहीं बोलते होंगे, आपके श्याम लोग बोलते होंगे। आज भी दरवाजा को आज भी पुराने लोग किवाड़ बोलते ही नहीं बोलते। ये गोंडी है। तो हमको गोंडी सीखना जरूरी है। गोंडी से संस्कृत कैसे बनी है? गोंडी भाषा बोलने वाले बोलते हैं नामा, मतलब सोजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोजा मतलब नामा। और कोई भी चीज खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, उसको गोंडी में बोलते हैं इसका स्वाहा हो गया। आज भी पुराने लोग कहते हैं यार स्वाहा होगा, कुछ नहीं बचा, नमः। तो वहां नमः का मतलब नमस्कार बना दिया, लेकिन गोंडी में नमः का मतलब नमस्कार नहीं होता, सोजा होता है। ठीक है ना। और संस्कृत में स्वाहा बोलते हैं। बोले अग्नि की पत्नी है तो बोले जब तक स्वाहा नहीं कहेंगे तो बोले हवन ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा कर बोलते हैं कि। लेकिन गोंडी वो नहीं होता। तो गोंडी भाषा का अलग है, उसका अलग है। अंग्रेजी भी गोंडी से बनी है। आप भली गोंडी नहीं बोलते होंगे, लेकिन अंग्रेजी तो जानते हैं ना कुछ शब्द। आप बताइए कि साइकिल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बाइसिकल बोलते हैं कि नहीं?